हुकूमत ने बलोचिस्तान के अक्सरियत पसंदों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए आज पहला कदम उठा लिया। नवाब अकबर बुगटी के पोते शाहजैन बुगटी को वज़ीर-ए-आज़म का मामले खसूसी बना दिया गया। ये नाराज बलोच लीडरों बिलखसूस नवाब ऑफ कलात सलेमान दाऊद, जलावतन लीडर्स बरामदाह बुगटी और हर बियार मरी को मुल्क वापसी के लिए तैयार करेंगे। नाराजगियां खत्म होने के कितने फीसद इम्कान है? डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं, नेशनल पार्टी के सदर हैं और हमारे दूसरे मेहमान हैं लियाकत शवानी साहब, बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपने 2015 में बहुत कोशिश की थी, आपकी सलमान दाऊद साहब से मुलाकात भी हुई थी, बरामदाह बुगटी साहब से आपका राब्ता हुआ था, हर बियार मरी साहब से आपका राब्ता हुआ था। उस वक्त आप इस लीडरशिप को तैयार क्यों नहीं कर सके कि वो कौमी धारे में आए? शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, अगर आप मुझे मौका दे दें तो मैं 3-4 मिनट के अंदर अपनी बात समा सकूं। बुनियादी बात तो यह है कि आया आखिर बलूचिस्तान में बार बार इंसर्जेंसी क्यों होती है, वो अवामिल क्या हैं? जब तक वो अवामिल को एड्रेस नहीं किया जाएगा शायद ये मसले यहाँ नहीं रुके। मैं समझता हूँ उस अवामिल में सबसे बड़ी बात जो बलोच को बलोच की परेशानी का सबब है वो उसकी शनाख्त है। वो ये समझता है कि मेरी शनाख्त जो है ना खतरे में है। दूसरी बात जो उसके लिए बहुत उसको परेशान कर रहा है वो ये है कि उसकी हक़ हाकिमियत। वो ये समझता है कि मेरे ख्वाहिश के मुताबिक मेरे नुमाइंदे चुने नहीं जाते हैं, मुझे ये हक़ दिया गया ही नहीं है कि मैं अपनी मर्जी का नुमाइंदा लाऊं। तीसरी जो बुनियादी बात है वो है उसके साहिल और वसाइल। वो ये समझता है कि सुई गैस और संदक को लूटा गया, अब वो चाइनीज जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ग्वादर में और रेकोडेक को लूटा जा रहा है। तो ये बुनियादी सबब है। बाकी जहां तक आपकी इंसर्जेंसी की बात है, मैं समझता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की कि अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत को कन्विंस करूं कि बलूचिस्तान का हल वो नेगोशिएशन है, क्योंकि नेगोशिएशन इससे पहले भी हुए। और जब आपको याद होगा जावेद साहब, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुआ था तो वहाँ अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत बैठा हुआ था। उन लोगों ने मुझे इख्तियार दी कि आप जाके बात कर लें। तो जब मैंने अपने कॉन्टेक्ट शुरू की और आपने बात की भी और हथियार भी फेंके उस वक्त, हर मतलब गवादर से लेके कोयटा तक हर जगह पे अस्करी पसंदों ने हथियार उस वक्त डाले थे। और उसके बाद जाहिर पैकेज भी मिला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे पहले जनरल मुशर्रफ, सर हर दौर में पैकेज हुआ है और कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन अस्करियत पसंदी खत्म नहीं हुई बलूचिस्तान में। नहीं सर, आप थोड़ा सा मुझे छोड़ देंगे। मैं गया था, मैंने बात भी की थी। मेरे जो है ना एक वफ्द हमने भेजा खाना अफकलात सलेमान दाऊद साहब के पास, जिसमें नवाब शाहवानी साहब थे, नवाब बंगुलजी कमाल खान बंगुलजी थे, मीर कबीर मोहम्मद शही, मीर खालिद लांगाव थे, उसके पास गए। मैं खुद गया था नवाबजादा ब्राहमद के पास, फिर दूसरी बार मैं और जनरल कादिर गए। हम गए, हमने एक हद तक वो राजी हो गए। जब यहाँ पे आ गए, जिन लोगों ने हमें भेजा था, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए, एक ने कहा जी गोवान, एक ने कहा नहीं। तो मैं आज भी समझता हूँ जावेद भाई कि मैं नहीं समझता हूँ कि इस्लामाबाद इस मुज़ाकरात में संजीदा है। और ये सिर्फ मैं इसको एक जो बयान है इमरान खान ने दिया है, मेरी वो की ख्वाहिश है, मेरी पार्टी की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले हल हों, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस्लामाबाद का जो माइंड सेट है बलूचिस्तान के बारे में वो तो आप इसे पॉलिटिकल स्टंट समझते हैं? आप ये समझते हैं कि सीरियस नहीं है गवर्नमेंट इसमें? क्योंकि मैंने बहुत इस पे काम किया था जावेद साहब, मैंने उस वक्त बहुत काम किया था, मैंने बहुत ख्वारी की थी। लेकिन जिस तरीके से वो मेरा जो जितना हमने ख्वारी की, जिस तरीके से हमने मेहनत की, उसको जिस तरीके से वो सबोताज हुआ, तो मुझे लगता है मेरा तजुर्बा यही बताता है कि ये भी ऐसी जो है ना गपशप है।
ठीक हो गया। मुझे शवानी साहब की तरफ जाने दे, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ। शवानी साहब, ये फरमाइएगा, ये वाकई सीरियस एफर्ट है? क्योंकि सिक्योरिटी जो कमेटी के इजलास था उसके अंदर भी डिस्कस हुआ था कि हमें ये करना चाहिए, और अब आर्मी चीफ की बलोचिस्तान के लीडर्स के साथ मुलाकात भी हुई, वहाँ के जो बासर लोग हैं उनके साथ बात भी हुई, सेनेटर्स और बलोचिस्तान के जो MNAs हैं उनके साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदिया भी आपके सामने है, शाहजेन बुगटी साहब को आज मामले खसूसी भी बना दिया गया। तो गवर्नमेंट क्या वाकई सीरियस है कि वो अस्करियत पसंदों के साथ गुफ्तगू कर सके? जी बिल्कुल सीरियस है, और डेडिकेशन भी है, कमिटमेंट भी है, और गवर्नमेंट ये समझती है कि मुफाहमत, मुसालहत, डिस्कशन, डायलॉग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेहतरीन टूल्स हैं, और इसी के ज़रिए ही हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज होते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और इस मसले का हम हल निकाल सकते हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम है डॉक्टर मालिक बलोच साहब। डॉक्टर साहब ने अपना तजर्बा जो आपके साथ शेयर किया वो अपनी जगह, लेकिन पास्ट हिस्ट्री हमें कुछ और भी बताती है कि 73 में जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी शुरू हुई और उसके बाद भी इसी तरह के हालात पैदा हुए, तो फिर उस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब ने, जो बलोच लीडरशिप थी और दीगर नैब के लीडरशिप थे, उनके साथ डायलॉग्स के जरिए इंगेज हुए, और डायलॉग बासमर, बासर और फ्रूटफुल साबित हुए, और हैदराबाद ट्रिब्यूनल करने के बाद जो लीडरशिप था उनको रिलीज किया गया और वो इंसर्जेंसी खत्म हुई। और उसके बाद जो है 90s में आप देख लें, उस बिल्कुल एक पुरअमन माहौल रहा। बलोच नेशनलिस्ट पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो जमातें हैं, नहीं वो ठीक है सर, इसमें कोई शक नहीं। शाहवानी साहब के दरमियान में बहुत अच्छे पैचेस आए अमन के बलूचिस्तान में, लेकिन ये तो ज़ाहिर नवाब अकबर बुगटी साहब का जो शहादत है उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की और हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ये कोशिश करेगी, लेकिन क्या गारंटी है कि इस बार वाकई कोई ना कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि हमने आज सलमान दाऊद साहब जो खान अफकलात हैं उनसे रब्ता किया इस प्रोग्राम के लिए, तो उनका जवाब ये था कि मैं गवर्नमेंट के किसी शख्स के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं जब भी बात करूंगा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा कि मुझे वहां पे सीरियसनेस नजर आती है, गवर्नमेंट जो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो ये एक व्यू है उनका आपके बारे में। जी चौधरी साहब, इसीलिए मैंने ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ मैंने वो इशारा किया, और वो जो इंगेजमेंट्स कामयाब हुए थे इसीलिए मैंने उसका आपको हवाला दिया कि हमेशा डिस्कशन, डायलॉग जो है वो बेसमर साबित नहीं हुए, क्योंकि आपने जब नैरेटिव शुरू में बिल्ड किया उससे यही अखज़ हो रहा था कि पास्ट के जितने भी एफर्ट्स हैं वो यूजलेस साबित हुए। इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर साहब का अपना एक एक्सपीरियंस पीपल्स पार्टी नहीं, उसमें शवानी साहब एक मिसिंग लिंक था, वो ये था कि आप जो अस्करियत पसंद है उनको कायल कर लेते हैं, वो हथियार फेंक देते हैं। 5 से लेकर 15 लाख रुपए माजी में दिए गए, उन्होंने ले लिए, नौकरियां दी गई उनको, उन्होंने नौकरियां ले ली, उनको जमीन दे दी गई, उन्होंने जमीन ले ली, उन्होंने हथियार फेंक दिए। लेकिन जब तक आप लीडरशिप को कन्विंस नहीं करते और उनके साथ बात नहीं करते, उनको वापस नहीं लाते, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। असल इशू लीडरशिप है, और इसी लीडरशिप को जो है इंगेज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि जो अस्करियत पसंद हैं उनसे डायलॉग का आगाज किया जाए, और उनकी ये सोच जो है विद इन 24 आवर्स ये ट्रांसलेट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इनकॉर्पोरेट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इंप्लीमेंट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कल फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया कि अब वो एजेंडा फ्रेम कर रहे हैं डिस्कशन, डायलॉग का। सो इट मींस गवर्नमेंट के लेवल पे एक संजीदगी मौजूद है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने खैर मकदम किया है, और फेडरल और बलूचिस्तान गवर्नमेंट मिलकर इस सिलसिले को आगाज। और आपका ख्याल ये कि शाहजेन बुगटी साहब वो टास्क पूरा कर सकेंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दिया? नॉट ओनली शाहजेन बुगटी साहब, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क दिया है। इस टास्क में फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग इंगेज होंगे, इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंगेज होंगे, और इसमें दीगर स्टेक होल्डर्स। एक ज्वाइंटली एफर्ट होगा, ज्वाइंटली जो है एजेंडा फ्रेम किया जाएगा, और एटलीस्ट एक संजीदगी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे और वो लोग जो पहले इंगेज किए जा सकते हैं वहां से सिलसिले का आगाज किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिससे शायद फेडरल गवर्नमेंट फर्स्ट फेज में बात करने पे आमादा ना हो, कुछ वहां से ऐसे लोग जरूर होंगे जो फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात पे राजी ना हो। लेकिन
جو تھاٹ ہے، اب آپ سے آخری سوال یہ کہ کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں اس وقت حکومت کے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے اس وقت رابطے میں ہیں، ناراض لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پرسوں سے سلسلہ شروع ہوا، بہت پری میچور ہوگا اس مرحلے پہ فوری طور پہ میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دوں. میرے خیال میں لیٹ دا پروسیس بی میچورڈ، اور جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میڈیا. مالک صاحب آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے، شاہزین بگٹی صاحب سے آپ کو امید ہے کہ وہ سلیمان داؤد صاحب کو بھی واپس لے آئیں گے، وہ برہمداغ بگٹی صاحب سے بھی بات کر لیں گے اور وہ ہربیار مری صاحب کو بھی تیار کر لیں گے؟ دیکھیں، میں تو اپنی تجربے کی بات کر رہا ہوں جاج صاحب. اس مسئلے کو حل صرف اور صرف عسکری قیادت ہی کر سکتا ہے. پولیٹیکل قیادت لاکھ چاہے، لاکھ اس کی خواہش ہو، وہ نہیں کر سکتا ہے جب تک عسکری قیادت اس کو نہیں چاہے. تو میری تو دیکھو نا، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پیپلز پارٹی کی قیادت رہی ہو یا مسلم لیگ کی نون کی، اس میں تو کوششیں کی ہیں، لیکن وہ اس وقت برابر نہیں ہو سکتا ہے جب تک خود عسکری قیادت اس مسئلے پہ کنونس نہ ہو. ٹھیک، تو آپ کا خیال ہے آرمی چیف کو ایفرٹ کرنی چاہیے، ڈائریکٹ ان کو بات کرنی چاہیے ان سے؟ میں دیکھیں نا، میں بات اس کی میں نہیں کر رہا، میں کہتے ہیں عسکری قیادت کی کنونس بات کوئی بھی کر سکتا ہے. جیسے میں نے بات کی اس وقت، مجھے جب بھیجا گیا تو اس میں پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں راضی تھے نا، نہیں تو میں تو کیسے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک، مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں تھی. تو یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب عسکری اور پولیٹیکل قیادت اور مینلی عسکری قیادت کنونس ہو کہ وی شوڈ گو فار اے ڈائیلاگ. یہ پھر ہو سکتا ہے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا نقطہ آ گیا اور بڑی کلیئرٹی ہے آپ کی بات میں. خاصت یہاں پہ پروگرام ختم